देखिए, हिंदुस्तान के सभी नागरिक जानते हैं गुजरात में जो हुआ वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा था। सरकार का क्या रोल उसमें था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग पार्टी कह रही है। कांग्रेस नेता राशिद अली बोले, सत्ता की चाह पे बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। ये एक ऐसा ट्रेंड है कि जो बजाय विचारों पर राजनीति करने के सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है, वोट की राजनीति हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम समझते हैं कि जाति हमले ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए। और जिस किस्म का उनके किसी लीडर ने बयान दिया है, हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का मोदी पर वार, कहा हमने जहर पिया है और जहर बचाने का मामला है। सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने कहा मोदी तो सिर्फ जहर उगलते हैं। कांग्रेस को जहर बचाना जानती है। कांग्रेस ने जहर बचाया, कांग्रेस ने बलिदान दिए, कांग्रेस ने शहादत दी है। आपने तो सिर्फ जहर उगलने का काम किया, आपने तो जहर पैदा किया है। गुजरात के नर्मदा जिले में चुनावी रैली के दौरान मोदी पर बोला हमला। अहमद पटेल भी गुजरात के दक्षिणी हिस्से में कर रहे हैं कांग्रेस का जोरदार प्रचार। आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस को लोकसभा सीटों की उम्मीद। अपने बयान पर नोटिस और केस के जाल में फंसे योग गुरु रामदेव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने थमाया नोटिस। राहुल के हनीमून वाले बयान का महिला आयोग ने लिया संज्ञान, 3 दिन में मांगा रामदेव से जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से रामदेव को झटका, कांगड़ा और चंबा में योग कैंप लगाने की मंजूरी देने की मांग वाली अर्जी खारिज। 16 अप्रैल को रामदेव के ट्रस्ट को कांगड़ा के विभिन्न इलाकों में योग कार्यक्रम करने की मिली थी मंजूरी, लेकिन रविवार के चुनाव आयोग ने अर्जी पर मंजूरी ली गई वापस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत थी, इंस्ट्रक्शन थे, और जो इंदौर में भी कुछ ऐसे हादसे आए हैं और पीछे लखनऊ में भी जो मतलब हुआ है, तो इन सारी मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया। मुकदमों के जाल में फंसे रामदेव, कांग्रेस ने भोपाल में दर्ज कराई शिकायत, मुरादाबाद और पटना में भी केस। बेंगलोर में रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस के अनुसूचित जाति सेल ने रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की। बाबा रामदेव के गिरने के बाद प्रवक्ता इसके तिजारा वालों ने शुरू किया एमएस कंट्रोल अभियान। 3 तस्वीरें जारी कर बाबा को बताया दलितों का शिक्षक। पहली तस्वीर में दलित महिला की चरण वंदना कर रहे हैं रामदेव। दूसरी तस्वीर 4 अगस्त 2012 के अम्बेडकर स्टेडियम में दलित बच्चों के हाथों पानी पीकर अनशन तोड़ रहे हैं रामदेव। तीसरी तस्वीर पतंजलि योग पीठ की महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बने 1000 बिस्तर वाले धर्मशाला की तस्वीर। हनीमून वाले बयान पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया रामदेव का बचाव, कहा रामदेव आमतौर पर अंग्रेजी नहीं बोलते इसलिए हुई चूक। तो एक बहुआयाम कल्पना है, उसमें मौज करना भी है और जाकर सिर्फ लापरवाही करना भी वो भी है। इसमें कई प्रकार के हैं, परंतु अब उन्होंने जब कह दिया है कि मुझे दुख है कि किसी को ठेस पहुंचा, इससे तो मामला बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा रामदेव को पाबंदी से नहीं चलेगा काम, रामदेव को जेल या पागलखाना भेजा जाए। बाबा रामदेव पे तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उस आदमी की सही जगह या तो जेल है या पागलखाना है। सीपीएम नेता डी राजा ने कहा रामदेव के बयान से हुआ है दलित महिलाओं का अपमान, वो कानून के ऊपर नहीं फौरन कार्रवाई। बीजेपी वाड्रा को बख्शने के मूड में नहीं। रॉबर्ट वाड्रा पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चिट्ठी पर उठाए सवाल। And particularly the president and the vice president run away from answers. They remain absolutely silent. वाड्रा पर हमले के बाद पूरी कांग्रेस उतरी बचाव में, बीजेपी पर लगाया कोर्ट बैठ के राजनीति करने का आरोप। ये बकवास है। हम लोग सत्ता में थे
तभी मीडिया में ऐसी खबरें आई थी, तो मैंने पूरी जांच करवाई और जिला प्रशासन ने लिखित में भेजा था, हमारे यहाँ किसी तरह कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई शिलिंग के पार्टी जमीन खरीदी नहीं है, ना बेची है। बहुत बुरा, व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। ये हमको स्वयं कहा राहुल जी ने कि भाषा शालीन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कितना ही प्रोवोक करें, आप लोग नहीं जवाब दीजिए, आप सिर्फ अपने सिद्धांत और अपने कार्यक्रम की बात करें। एनसीपी रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में आगे आई, कहा बीजेपी के पास जेटली और रविशंकर जैसे वकील हैं, अगर वाड्रा के खिलाफ सबूत थे तो अदालत में क्यों नहीं गए। तो रविशंकर प्रसाद से लेकर अरुण जेटली साहब तक इतने बड़े बड़े वकील भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्यों नहीं अदालत में मुकदमा उन्होंने दायर किया। अदालत का विकल्प उनके लिए हमेशा खुला है, क्यों नहीं किया। एनसीपी का आरोप, बीजेपी गैर राजनीतिक व्यक्ति को जानबूझकर बना रही है निशाना। सोनिया के सलाहकार अहमद पटेल पर मोदी की बयानबाजी से एनसीपी को पहुंची चोट। डीपी त्रिपाठी ने कहा, अहमद पटेल जैसा निष्ठावान नहीं देखा। अहमद पटेल जैसे ईमानदार और निष्ठावान आदमी मिलना बहुत दुर्लभ है, और जो आरोप नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के बारे में लगाया है, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि वो सर्वथा आधारहीन। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने फिर बोला, चुनाव आयोग पर हमला का आसमानी खिताब या कोर्ट के ऊपर नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर आजम खान का बयान, अगर उन्हें अमित शाह पसंद है तो मैं कैसे पसंद आ सकता। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की मेहरबानी के आरोपों को उद्योगपति गौतम अडानी ने किया खारिज। आज तक के साथ खास बातचीत के बाद अडानी ने कहा, 1993 में चिमन पटेल के बुलावे पर कच्छ में शुरू किया था बिजनेस, तब 10 पैसे को केवल खुद की दर से मिली थी जमीन। अडानी ने की मोदी की तारीफ, कहा जल्दी फैसले लेते हैं मोदी।